अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। तेलंगाना के वनीस अजला में दोपहर 1 बजे तक शदीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की वार्निंग, कई अजला में अलर्ट किया गया जारी। हैदराबाद में शदीद बारिश से शहर उथल पुथल। हुसैन सागर और उस्मान सागर लबरेज दरवाजे खोले गए। बारिश का पानी पटरियों पर आ गया। कोणार्क एक्सप्रेस और गोलकोंडा एक्सप्रेस को रोक दिया गया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट में वाक़ गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिस्तौल की बुलेट गोली मिलने से सनसनी फैल गई। करीमनगर में कपड़ों की दुकान में भयानक आग। फायर ब्रिगेड की बर्वक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। हार्ड डिस्क में 15 खवातीन की बरहाना तस्वीर। सिविल सर्विस उम्मीदवार के कत्ल केस में चौंका देने वाला इंकशाफ। दारुल हुकूमत दिल्ली में सिविल सर्विस उम्मीदवार 32 साला राम किशन मीना के कत्ल के मामले में सनसनीखेज मोड़। अब पेश है खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश के नरसापुरम के करीब गुज़िश्ता निशब साहिल को अबूर करने वाला शदीद समंदरी तूफान मोंता बतदरीज कमजोर पड़ते हुए तेलंगाना के रास्ते छत्तीसगढ़ की सिम बढ़ रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक चारशंबे की दोपहर 1 बजे तक रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में दरमियाने से शदीद बारिश हो सकती है। महकमे ने कहा कि आइंदा 2 दिनों या 3 घंटों में हनुमाकुंडा, हैदराबाद, जनगांव, करीमनगर, खम्मम, मेडचल, मलकाजगिरी, महबूबाबाद, महबूबनगर, नागरकर्नूल, नलगुंडा, नारायणपेट, रंगारेड्डी, सिद्दीपेट, सूर्यापेट, विकाराबाद, वनपर्ती, वरंगल और यादाद्री भोंगीर अजला में 41 से 61 किलो फी घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इन अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसी तरह भद्राद्री, कोत्तागुड़म, जयशंकर, भोपालपल्ली, जगत्याल, जोगुलांबा, गद्वाल, कामारेड्डी, मंचियाल, मेदक, मलुगू, निजामाबाद, पेद्दपल्ली, राजन्ना, सिरसिल्ला और संगारेड्डी अजला में हल्की बारिश और 40 किलोमीटर फी घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद शहर और उसके अतराफ के इलाकों में शदीद बारिश से उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। गुज़िश्ता रोज से मुसलसल जारी बारिश के बायस दोनों ज़खायर आब में सैलाबी रेले तेजी से दाखिल हो रहे। उस्मान सागर मुकम्मल लबरेज होने के बायस 10 दरवाजे 2 फीट तक खोलकर नीचे की सिम पानी छोड़ा जा रहा। इस वक्त 2630 क्यूसिक पानी मूसा नदी में छोड़ा गया। हिमायत सागर में भी 4 दरवाजे 2 फीट खोले गए। मौजूदा पानी की सतह 1762.25 फीट रिकॉर्ड की गई, जबकि उस्मान सागर की सतह 1788.85 फीट तक पहुंच गई। मूसा नदी के किनारे पर वाक़े इलाकों के मकीनों को खबरदार किया गया है कि वो एहतियात बरते। जरूरत पड़ने पर रिलीफ कैंप कायम करने की तैयारी की जा रही। महकमे वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मूसा नदी के बहाव पर मुसलसल नजर रखे। शदीद बहाव के बायस मंचियल कलवट के ऊपर से पानी बहने लगा है, जिसके नतीजे में वहां आमद-रफ्त बंद कर दी गई है।
तेलंगाना के करीमनगर शहर के टावर सर्कल में चहारशंबे की सुबह एक भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। इत्तला के मुताबिक कपिल ड्रेसेस नामी कपड़ों की दुकान में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे कॉम्प्लेक्स को अपनी लपेट में ले लिया। मुकामी अपराध ने धुआं उठता देखकर फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही फायर अमला मौके पर पहुंचकर सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। खुशकिस्मती से अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जराये के मुताबिक कॉम्प्लेक्स में मुतादिद दुकानें होने के बायस आग फैलने का खदशा था, ताहम फायर ब्रिगेड ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग को मजीद दुकानों तक फैलने से रोक दिया। आग लगने की असल वजह का पता अभी तक नहीं चल सका। तेलंगाना में फीसबाज अदायगी और स्कॉलरशिप अखराजात का मसला संगीन नोयत इख्तियार करता जा रहा है और इस मसले पर अब 10 लाख तलबा रियासत भर में एहतजाज के मनसूबाबंदी कर रहे हैं। तेलंगाना में तलबा की फीसबाज अदायगी स्कीम और स्कॉलरशिप्स की अदम इजराई के खिलाफ तेलंगाना के खानगी और प्रोफेशनल कॉलेजेस ने 3 नवंबर से गैर मुय्यना मुद्दत के बंद का ऐलान किया है और तलबा तंजीमों से भी इस बंद की तायीद करने की अपील के साथ सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातों का भी सिलसिला शुरू कर दिया। तेलंगाना के खानगी कॉलेजेस की तंजीम की जानिब से दशहरा से कबल 15 सितंबर से कॉलेजेस के गैर मुय्यना मुद्दत के बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन एक रोज़ा बंद के बाद ही रियासती हुकूमत से शुरू होने वाले मुज़ाकरत में हुकूमत की जानिब से 600 करोड़ की इजराई के तयखुन पर बंद से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई थी, लेकिन हुकूमत ने 600 करोड़ जारी न करते हुए दिवाली से कबल जारी करने का ऐलान किया था, लेकिन दिवाली के बाद भी इन 600 करोड़ की अदम इजराई के बाद खानगी कॉलेजेस की तंजीम अब 3 नवंबर से गैर मुय्यना मुद्दत के बंद का ऐलान किया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के कायदीन के अलावा सियासी कायदीन और अवामी मुंतखबा नुमाइंदों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। खानगी कॉलेजेस के जिम्मेदारों ने बताया कि हुकूमत को दी गई नोटिस के मुताबिक अगर हुकूमत की जानिब से 1 नवंबर तक कॉलेजेस के बकायाजात में 900 करोड़ की इजराई अमल में नहीं लाई जाती है तो ऐसी सूरत में 3 नवंबर से गैर मुय्यना मुद्दत के बंद का आगाज कर दिया जाएगा और 10 नवंबर के बाद रियासत भर में तलबा की जानिब से चलो हैदराबाद का ऐलान करते हुए 10 लाख तलबा को हैदराबाद पहुंचाने के इक़दाम किए जाएंगे ताकि इनके फीस बकायाजात और स्कॉलरशिप के इजराई के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवाद से वाबस्ता 2 अहम कायदीन ने तेलंगाना पुलिस के रूबरू खुदसुपुर्दगी इख्तियार कर ली। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना बी शिवधर रेड्डी ने खुदसुपुर्द होने वाले माओवादिस्ट कायदीन बी प्रसाद राव उर्फ शंकरन्ना और बंडी प्रकाश उर्फ प्रभात को मीडिया के रूबरू पेश किया। डीजीपी ने बताया कि प्रसाद राव गुज़िश्ता 45 साल से रोपेश था और इसका ताल्लुक पेद्दापल्ली से है। उन्होंने कहा कि एसएससी की तालीम हासिल करने के बाद 1989 में रेडिकल स्टूडेंट यूनियन में शामिल हुआ और बाद इज़ा गुज़िश्ता 45 साल में माओवादी पार्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर काम करता रहा। पिछले 17 साल से प्रसाद राव सेंट्रल कमेटी का रुकन भी था। इसी तरह 55 साल बंडी प्रकाश उर्फ प्रभात, जिसका ताल्लुक तेलंगाना के जिले मंचिर्याल से है, गुज़िश्ता 42 साल से रुपोश था और माओवादी पार्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर काम कर रहा था। 1984 में सीपीआई लीडर वीटी इब्राहिम के कत्ल के में मुलविस होने के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 1988 में आदिलाबाद सब जेल में मुंतकिल किया गया था। वहां पर उसने अपना ताल्लुक मोहम्मद हुसैन नाला आदि रेड्डी रत्नागौड़ से करते हुए जेल से फरार हो गया और फिर उसे रोपोश हो गया। पुलिस ने इसे 1992 में गिरफ्तार करने के बाद अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन 15 अगस्त 2004 में हुकूमत ने रहमदिली का मुजाहरा करते हुए उसे रिहा कर दिया। 2004 में माओवादी पार्टी और आंध्र प्रदेश हुकूमत के दरमियान अमन मुज़ाकरात नाकाम हो जाने के बाद वो दोबारा रोपोश हो गया और माओवादी पार्टी में सरगर्म हो गया। 2015 से अब तक संगारनी कोल बैलेट कमेटी का इंचार्ज रहा। डीजीपी शिवधर रेड्डी ने कहा कि मज़कूरा माओवादी कायदीन ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की हालिया दिनों की अपील, जिसने उन्होंने नक्सलेट्स को कौमी धारे में शामिल होने की अपील की थी, उससे मुतासिर होकर तशद्दुद का रास्ता तर्क करते हुए समाजी धारे में शामिल होने का फैसला किया है। मोंता तूफान के असर से तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश हो रही। जिले महबूबाबाद में रेल की पटरियों पर पानी जमा हो गया। दुड़ंगल रेलवे स्टेशन पर पटरियों के ऊपर से पानी बहने के बायस ट्रेनों की आमद रफ्त मअतल कर दी गई।
डोरंकल रेलवे स्टेशन पर गोलकोंडा एक्सप्रेस और महबूबाबाद में कोरनाक एक्सप्रेस को हुक्काम ने रोक दिया। हैदराबाद के शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिस्तौल की बुलेट गोली मिलने से सनसनी फैल गई। इत्तला के मुताबिक कोलकाता से हैदराबाद आने वाले एक मुसाफिर के बैग से सिक्योरिटी अमले ने 38 mm की गोली बरामद की। मुसाफिर की शनाख्त विशाल के नाम से हुई। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी अमले ने फौरी तौर पर उसे हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। जराये के मुताबिक शमशाबाद एयरपोर्ट हमेशा मुसाफिरों से भरा रहता है और यहाँ से मुख्तलिफ रियासतों और ममालिक के लोग सफ़र करते हैं, जिनमें VIPs और सरकर्दा शख्सियात भी शामिल है। इसी वजह से एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी सख्त रहती है और हर मुसाफिर के सामान की बारीक बीनी से जांच की जाती है। वक्तन फ़ौक्तन एयरपोर्ट पर सोना या दिगर गैर कानूनी सामान जब्त होने के वाक़यात पेश आते रहते हैं। अब ताज़ा वाक़ये में एक मुसाफिर के बैग से बुलेट बरामद होने पर सिक्योरिटी अमला चौकस हो गया। बताया जा रहा है कि विशाल कोलकाता से हैदराबाद आते हुए अपने बैग में गोली रखकर लाया था। शक की बुनियाद पर जब सिक्योरिटी ने तलाशी ली तो ये इंकशाफ हुआ। पुलिस ने बुलेट जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी कि गोली कहां से आई, किसने दी और उसे हैदराबाद लाने का मकसद क्या था। बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर गोली मिलने के वाक़ये से मुसाफिरों में कुछ देर के लिए खौफ व हरास छा गया। दारुल हुकूमत दिल्ली में सिविल सर्विस उम्मीदवार 32 साला रामकिशन मीना के कत्ल के मामले ने एक सनसनीखेज मोड़ लिया है। पुलिस ने इस केस में एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया जो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं। 6 अक्टूबर को रामकिशन को इसकी गर्लफ्रेंड फॉरेंसिक साइंस की 21 साला तालिबा अमृता चौहान ने अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत कत्ल कर दिया था। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। रामकिशन के कमरे से मिलने वाली एक हार्ड डिस्क ने सारा राज खोल दिया। पुलिस ने जब इस हार्ड डिस्क का डेटा चेक किया तो मालूम हुआ कि इसमें अमृता के निजी वीडियोस के अलावा 15 दिगर खवातीन की बरहाना तस्वीर और वीडियोस भी महफूज थी। तफ्तीश से पता चला कि रामकिशन की आदत थी कि वो खवातीन की निजी तस्वीर और वीडियोस खुफिया तौर पर रिकॉर्ड करके महफूज करता। यही आदत इसकी मौत का सबब बनी। रामकिशन और अमृता माजी में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इस दौरान रामकिशन ने अमृता के निजी वीडियोस बनाए, लेकिन जब अमृता ने उन्हें डिलीट करने का मुतालबा किया तो वो तैयार ना हुआ। अमृता को डर था कि रामकिशन ये वीडियोस कहीं इंटरनेट पर लीक ना कर दे। इस खौफ से उसे एक खतरनाक मंसूबे पर अमल करने पर मजबूर किया। अमृता ने अपने साबिका बॉयफ्रेंड और एक और दोस्त के साथ मिलकर 6 अक्टूबर को रामकिशन को उसके कमरे में कत्ल कर दिया। कत्ल को हादसे का रंग देने के लिए उन्होंने गैस सिलेंडर फटने का ड्रामा चलाया और हार्ड डिस्क भी साथ ले गई, लेकिन पुलिस ने हार्ड डिस्क बरामद करके सारा मंसूबा बेनकाब कर दिया। गजा पर इजराइल के तबाहकुन फ़िज़ाई हमले 60 फ़लस्तीनी शहीद हुए। नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ ताकतवर हमलों का हुक्म दिया। इजराइल की ताज़ा फ़िज़ाई कार्रवाई में गजा में कम अज़ कम 60 अफराद शहीद हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल है। हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक ये हमला मंगल की रात मुसलसल किए गए। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी फ़ौज को हिदायत दी कि वो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले हमास पर भरपूर जवाबी हमले करें। हमास के सिविल डिफेंस इदारे के मुताबिक सिर्फ मंगल की रात की बमबारी में 33 फ़लस्तीनी जाबक हुए, जबकि चारशंबे के दिन हुए हमले में मजीद 27 अफराद शहीद हो गए। इजराइल का कहना है कि हमले अमेरिका की निगरानी में तय पाने वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के जवाब में किए गए। इजरायली वज़ीर दिफा ने इल्ज़ाम लगाया कि जनूबी गजा में हमास ने एक इजरायली फ़ौज को हलाक किया और हलाक शुदा कैदियों की हवालगी के मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी की। ताहम हमास ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इन हमलों से इसका कोई ताल्लुक नहीं और वो अब भी जंगबंदी पर कायम है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के वन्नी अजला में दोपहर 1 बजे तक शदीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की वार्निंग, कई अजला में येलो अलर्ट जारी।
हैदराबाद में शदीद बारिश से शहर उथल पुथल। हुसैन सागर और उस्मान सागर लबरेज दरवाजे खोले गए। बारिश का पानी पटरियों पर आ गया। कोनार्क एक्सप्रेस और गोलकोंडा एक्सप्रेस को रोक दिया गया। हैदराबाद के शमशाबाद में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिस्तौल की बुलेट गोली मिलने से सनसनी फैल गई। करीमनगर में कपड़ों की दुकान में भयानक आग। फायर ब्रिगेड की बर्वक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। हार्ड डिस्क में 15 खवातीन की बरहना तस्वीर। सिविल सर्विस उम्मीदवार के कत्ल केस में चौंका देने वाला इंकशाफ। दारुल हुकूमत दिल्ली में सिविल सर्विस उम्मीदवार 32 साला रामकिशन मीना के कत्ल के मामले में सनसनीखेज मोड़। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.